सबलपुर नाम का एक गांव होता है जहां लोग खुशी खुशी रहते थे। एक दिन मुखिया तय करते हैं कि गांव के बच्चों के लिए एक अच्छा सा गार्डन बना दिया जाए। तो गांव के पास ही एक खाली जमीन होती है। उस जमीन पर गार्डन बनाने का फिक्स हो जाता है और फिर मुखिया जी के हाथों से उस जमीन का भूमि पूजन करवा दिया जाता है और गार्डन का काम शुरू हो जाता है। जैसे ही उस गार्डन का काम शुरू होता है तभी से उस गांव में बहुत सारी मुसीबतें आने शुरू हो जाती है। देखते हैं कि आखिर उस गांव पर क्या क्या मुसीबतें आती है। दोपहर को दो आदमी उस जमीन पर कुछ खुदाई का काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां की सारी जमीन कांपने लगती है और हवा बहुत तेज चलने लगती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं कि कैसे अचानक ये जमीन हिलने लगी है और हवा भी तेज हो गई है। वो दोनों एक दूसरे के तरफ देखते हैं और फिर उनमें से एक आदमी जिसका नाम होता है रामू, वो दूसरे आदमी को यानी नत्थू को कहता है, नत्थू, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल हम यहाँ से चलते हैं। अरे रामू, कुछ नहीं होगा भाई, जल्दी जल्दी काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसे बीच में काम रोक कर जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो फिर तू ही काम कर, मैं तो चला। और रामू जाने लगता है। अरे सुन तो मेरी बात। रामू कुछ सुनता नहीं है और वहां से चला जाता है। यहाँ नत्थू अकेला काम करने लगता है और जैसे जैसे वो खुदाई का काम करता है वैसे वैसे वो खुद उस गड्ढे में अंदर जाने लगता है। वो बहुत डर जाता है, मदद के लिए पुकारने लगता है, कोई बचाओ मुझे, कोई तो आओ। पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता और नत्थू पूरी तरह उस गड्ढे में गड़ जाता है और वो गड्ढा अपने आप बंद हो जाता है। बहुत दिन हो जाते हैं पर नत्थू का किसी को कोई पता नहीं चलता। फिर गार्डन के काम के लिए बहुत सारे लोग लगाए जाते हैं और उनसे पूरा काम करवा लिया जाता है। गार्डन बनकर तैयार हो जाता है। अगले दिन गार्डन का उद्घाटन होने वाला होता है। तो उस रात गार्डन में हर तरफ हरियाली छाई थी, फूल खिले थे। तभी उस गार्डन के झूले जोर जोर से झूलने लगते हैं और गार्डन में एक छोटी लड़की यहाँ वहाँ दौड़ने लगती है। वो छोटी लड़की यानी कोई मामूली लड़की नहीं होती, बल्कि वो एक चुड़ैल की बेटी जिसका नाम निशा था वो होती है। वो दौड़कर एक झूले पर आकर बैठती है और कहती है, माँ बापू, मुझे झूला झुलवा दो ना, बहुत मजा आता है। तभी पीछे से कोई उसके झूले को झूला झुलाता है। निशा बहुत खुश होती है। वो जोर से हंसने लगती है और फिर से कहती है, माँ तुम भी आओ ना मेरे साथ, झूले पर बैठो, बहुत मजा आएगा। फिर अचानक एक बहुत डरावनी चुड़ैल उस झूले पर बैठ जाती है और कहती है, जी आप हमें जोर से झूला झुलवा दीजिए। फिर उन दोनों को बहुत तेजी से कोई झूला झुलवाता है। वो दोनों बहुत खुश होती है। ये गार्डन पर सिर्फ हमारा हक है, हम यहाँ किसी को नहीं आने देंगे। तभी चुड़ैल का पति राघव वहाँ प्रकट हो जाता है और कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यहाँ सिर्फ हम ही रहेंगे, लेकिन कल इस गार्डन का उद्घाटन होने वाला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और वो चुड़ैल जोर से फूंक मारती है जिसमें से बहुत बड़ी बड़ी आग की लपटें आती है और आगे के सारे छोटे छोटे पौधे जल जाते हैं। देखते ही देखते वो तीनों मिलकर उस गार्डन का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं और गार्डन
पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। अगली सुबह माली पौधों को पानी देने आता है। वो देखता है कि सारे गार्डन की दशा बिगड़ गई है। वो दौड़ा दौड़ा मुखिया के पास आता है और सारी बात बताता है। मुखिया आकर देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो सब मिलकर गार्डन को साफ करने लगते हैं। वो पौधे हटाकर नए पौधे लगा देते हैं। शाम को प्रमुख अतिथि आते हैं और उनके उपस्थिति में गार्डन सबके लिए खुला कर दिया जाता है। सब लोग गार्डन में होते हैं। तभी जोर जोर से हवा आती है और चुड़ैल, उसका पति और उनकी बच्ची वहां आते हैं और उन्हें देख सारे लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। फिर वो तीनों मिलकर बहुत से लोगों को मार देते हैं। गार्डन के झूले पौधे उखाड़ फेंकते हैं। ये सब देख मुखिया भागे भागे गांव के पंडित के पास जाकर उन्हें सब बता देते हैं। पंडित तुरंत वहां आते हैं और यज्ञ जलाकर उस चुड़ैल और उसके परिवार को बुलाते हैं। वो तीनों वहां आ जाते हैं। बंद करो ये मंत्र पढ़ना। क्यों बुलाया है हमें यहाँ? कौन हो तुम और इस गार्डन की क्या दशा कर दी है तुमने? ये हमारी जमीन है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी जमीन? वो कैसे? बरसों से हम इस जमीन के अंदर थे। तुम लोगों ने गार्डन का काम शुरू करवाकर हमें जगा दिया है। क्या? लेकिन तुम हो कौन? बताती हूँ, सब बताती हूँ। फिर चुड़ैल उन्हें सब बताना शुरू करती है। मैं हूँ अनीता। बहुत साल पहले मैं मेरे परिवार के साथ इस सबलपुर गांव में रहती थी। मेरे बापू एक गरीब किसान थे। हमारी सारी जमीन उपजाऊ थी, पर पास के गांव प्रीतमपुर में एक जमींदार थे जिनका नाम था कमलनाथ। वो हर गरीब की जमीन हड़पना चाहता था। एक दिन वो अपने बेटे यानी कि मेरे पति राघव को लेकर मेरे घर आया और मेरे बापू बिरजू से कहने लगा, देखो बिरजू, तुमने जो कर्जा लिया था वो तुम चुका नहीं पाए हो, तो आज से तुम्हारी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसे मत करो। 4 दिन की मोहलत दो, सारा कर चुका दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। बापू वो कह रहे हैं तो दे दो ना मोहलत। बाद में नहीं चुका पाए कर्ज तो ले लेना जमीन। ठीक है, तू कहता है इसीलिए 4 दिन की मोहलत दे देता हूँ। अगर 4 दिन में नहीं चुकाया कर्ज तो फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं सब वही चुप कर देख रही थी। मेरी और राघव की आंखें टकराई और हम एक दूसरे में खो गए। फिर आए दिन हमारी किसी न किसी कारण मुलाकात होती गई और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मेरे बापू ने भी राघव के बापू का कर्ज चुका दिया। फिर एक दिन हम दोनों ने चुपके से शादी कर ली और अलग से एक गांव में अपनी गृहस्थी बसा ली। कुछ साल बीत गए, हमें एक बच्ची हो गई। पता नहीं कैसे तो ये बात राघव के बापू को पता चली। उन्होंने हमें संदेशा भेजा कि मेरे बापू की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से गांव वापस आए। हम उनके झांसे में आ गए और गांव वापस आ गए। आकर देखा तो बापू तो पहले से ही मर गए थे। हमें समझ आया कि हमें धोखे से बुलाया गया है। फिर हम वहां से जाने लगे, तभी कमलनाथ वहां आ गया। कहाँ भाग कर जा रही हो? बापू देखिए, आपको हमें ऐसे धोखे से नहीं बुलाना चाहिए था। और जो तुम दोनों ने हमारे साथ किया, उस धोखे का क्या? देखिए बापूजी, गई बातें भुला दीजिए। अब तो हमारी एक बच्ची भी है। भुला दूं? अच्छा। और उन्होंने एक छुरा निकाला और मेरे पेट में घुसाने गए तो राघव बीच में आया और फिर वो मर गया। और बाद में उन्होंने हम दोनों को भी मार डाला। फिर पंडित पवित्र जल उन तीनों पर छिड़कता है
और वो तीनों मुक्त हो जाते हैं। वो गार्डन फिर से शुरू किया जाता है। वहां उन तीनों के पुतले भी उभारे जाते हैं और सारे गांव में फिर से खुशियां वापस आती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।